ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं। और आज हमारे साथ कानपुर से एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर कनेक्ट हैं, हरीश चंद सर। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं सर, सिल्वर लाइन है। और आपको सर के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिलेगी। आपकी टीम से अभी भी जो भी पार्टिसिपेट्स नहीं कनेक्ट हो पाए, जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हो, उनको आप ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के बैठिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत सारी चीजें सिस्टम के अंदर आपको बताई जाती है, एक्सप्लेन करी जाती है, सिखाई जाती है, जिसको अगर आप अपने साथ नोट डाउन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि टीएन्स के अंदर, सिस्टम के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तो हमें चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, हमारी डायरीज में वो चीज़ें नोट डाउन होनी चाहिए। आज हरीश सर हमारे बीच में अपना ट्रेनिंग सेशन प्रेजेंट करेंगे, तो आप एक ट्रेनिंग मीटिंग में, ट्रेनिंग सेशन में हैं, तो आपको चीज़ों को नोट डाउन करना है, अपने पास लिखना है। इवन आपकी टीम से अभी भी जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हो उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। अभी भी बहुत सारे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, उनको आप ज्वाइन करा लीजिए। आप उनको अपडेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए। और आज आप सबको एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर को सुनने का मौका मिलेगा। सर की टीम में मल्टीपल अचीवर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं सर की टीम में। आज की डेट में सर ने किस तरीके से इस जर्नी को शुरू किया था, और टीएन्स में सिल्वर लाइन है, बहुत जल्दी गोल्ड लाइन होने वाले हैं। आपको उनके माध्यम से चीजें पता चलेगी, क्योंकि जब हम सीनियर्स के साथ बैठते हैं, लॉयल लीडर्स के साथ बैठते हैं, तो हमें सिस्टम की बारीकियां पता चलती है, क्लियरिटी पता चलती है कि हमारा टीएन्स ग्रुप जो है, या जो हमारा ये सिस्टम है टीएन्स, हम इसमें कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे। क्योंकि मल्टीपल कंपनीज है मार्केट के अंदर, लेकिन टीएन्स सबसे एक अलग ब्रांड है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो उसी तरीके से आपको अगर इस सिस्टम में ग्रोथ करना है तो आपको लीडर्स के बीच में बैठना पड़ेगा, सक्सेसफुल कामयाब लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा। जब आप कामयाब लीडर्स को सुनेंगे, कामयाब लोगों के बीच में बैठेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, आपको चीजें पता चलेंगी, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। सो जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में आ चुके हैं, आपको गुड मॉर्निंग। और अभी तक जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए उनको भी आप ज्वाइन करा लीजिए। हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, देन हम 1 मिनट के बाद सेशन को शुरू करते हैं, 1 मिनट के बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो, तो उनको भी आप अपडेट कर दीजिए, उनको भी ज्वाइन करा लीजिए। और जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हो उनको आप ज्वाइन करा लीजिए, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में। और डायरी और पेन को जरूर अपने साथ लेकर के बैठिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अपने साथ डायरी पेन को जरूर लेके बैठिएगा, ताकि आपको चीजें रिमाइंड हो सके, ताकि आपको चीजें याद रहें हमेशा के लिए, और आप उसको नोट डाउन कर पाएं अपने पास। जब आप चीजों को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद रहेंगी, आपको पता रहेगा कि हमने आज ट्रेनिंग में क्या सीखा, हमने हरीश सर की ट्रेनिंग से क्या सीखा और हमको क्या करना चाहिए। सो अगेन गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग आ चुके हैं हमारे बीच में। और आई होप आपके टीम के काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हो चुके होंगे, बहुत सारे पार्टिसिपेट्स भी ज्वाइन कर चुके होंगे। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अभी तक, बहुत अच्छी बात है, आपने टाइमली ज्वाइन किया है। ओके, सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, और बिना मैं समय को खराब किए कानपुर से एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर मिस्टर हरीश चंद सर को इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि अपकमिंग गोल्ड लाइन है टीएन्स के इस एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। हरीश सर गुड मॉर्निंग। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा सभी लोग मिलकर के सर का वेलकम करें पैनल के ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। सर आपका स्वागत है सर। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 सर। सर, वेलकम। थैंक यू आप सभी का। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, माइक म्यूट है आपका हरीश सर। आप अमन जी को बहुत बहुत सा धन्यवाद, जो आज हमें एसएसटी ग्रुप फाइनल पे बुलाने का जो बुलाया, मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। और सभी जितने भी लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर
सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी जितने भी लॉइन लीडर हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आज जो है जैसे क्लोजिंग का टाइम चल रहा है फिर भी लोग जो है धैर्य के साथ साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग सीखने के लिए, बढ़ने के लिए आज हम लोग तैयार हैं, समय निकाल निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हमेशा अपने काम में जुटे रहते हैं, जो उनका दायित्व होता है उसके लिए तैयार हैं। जैसे आज सभी लोगों ने जूम पैनल पे अगर सब लोग हैं, हमारे साथ में बहुत सारे अधिकतर लोग हैं, करीब 56 लोग जुड़े हुए हैं। सब 56 से ज़्यादा लोग, 55 लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अब बहुत सारे लोग अग्रेसिव हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। तो हमें आज जैसा कि बहुत अच्छा जो चल रहा ऑफर चल रहा उसके लिए लोग विन विन भी कर रहे हैं। हमारे जो बिजनेस है देखा जाए तो इस महीने का बहुत टॉप मोस्ट बिजनेस जा रहा है और सभी लोगों को जा रहा और आगे वाला जो समय है वो भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि कंपनी भी बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च कर रही है, बहुत सारी चीज़ सपोर्ट भी कर रही है। तो हम लोगों का जो है कंपनी भी चाहती है कि हम लोग आगे बढ़ें। तो जब कंपनी चाह रही है और सभी लीडर चाह रहे हैं तो काम बढ़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति जब आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, ये सब लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, एक व्यक्ति का नहीं होता। हमारी भी चाह है और लोगों की चाह है, तभी हम अकेले नहीं बढ़ सकते, ना कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं बढ़ सकता है। तो क्योंकि जो लोग अपने काम में जुटे रहते हैं, वही काम जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनका जो है क्या काम है, क्या कैसे करना चाहिए, हर व्यक्ति ढंग से लगा हुआ है। तो हम आज जो हमारा सेशन है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे लीडर अपनी टीम में जनरेट करें, इसको हमें विशेष करके ध्यान देना होगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम देखा जाए तो अगर हम एक कहानी से शुरू करें, जैसे जो शेर होता है, शेर अपने बच्चे को कैसे सिखाता है, शिकार करने कैसे सिखाता है, तो वैसे हम लोगों को भी ये टीम में लीडर कैसे पैदा करना है, उस तरीके से हमें काम करना है। जैसे जब कोई भी शेर जो होता है अपने बच्चे को शिकार पहले क्या करता है, वो शेर जो होता है शिकार को पहले पूर्णतया से उसको मार डालता है। फिर उसके बाद अपने बच्चों को बोलता है कि जाके खाओ। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है कि वो फिर क्या करता है, कुछ अधमरा करके छोड़ता है। फिर उसके बाद उनको बोलता है कि अब जाके तुम उनको मारो और खाओ। इसी तरह से जैसे-जैसे वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर केवल अपने सानिध्य में देखता है कि चलो हम खड़े हुए हैं, तुम लोग इस पर शिकार करो। अगर कोई होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। वैसे हमारे साथ में जितने भी नए लोग आते हैं, अगर हम पहले किसी व्यक्ति को जॉइन कराते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसके हमें साथ में जाना है। पहले प्रॉस्पेक्ट से हमें खुद ही मीटिंग करना है, उसको सिखाना है, पूरे तैयारी करना है। जो जो प्रॉस्पेक्ट हमारा है, उसके साथ हमें जाके अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, नए लीडर के साथ हमें जाके उसको जो है पहली बात कैसे क्लोज करना है, कैसे बात करना है, कैसे प्लान दिखाना है, पूर्ण रूप से हमें जो है कि नए व्यक्ति को सिखाना है, उसको विश्वास दिलाना है, फिर उसके बाद उससे बिज़नेस उठवाना है। जब उसका बिज़नेस हम उठाएँगे, बढ़ेगा, उसका क्लोजिंग बढ़ेगी, उसका लेवल बढ़ेगा, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। इसी तरह से जब हम अधिकतर लोगों के साथ, नए लोगों के साथ में जाके बिज़नेस दिखाएँगे, लोगों का बिज़नेस बढ़ाएँगे, तो वो लोग पॉज़िटिव होंगे और धीरे-धीरे वो जो सीखते-सीखते जैसे-जैसे अनुभवशील होते जाएँ, फिर क्या है कि पहले हम मीटिंग कर दिए, फिर दोबारा जब हम जा रहे हैं, तिबारा जाएँगे, तो उसको इतना विश्वास दिला देंगे कि भैया अब आप मीटिंग करो, हम देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आती है या कोई होता है, तो बाद में हम जो है उसको डील कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे मैटर को, तब जाके लोगों का जो है विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब हम साथ में होते हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम 2 लोग होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी कमज़ोर है,
मगर ये होता है कि हमारे साथ में कोई है, कोई न कोई हैंडल है। कहीं भी आप जाओगे अगर 2 लोग रहते हैं, तो आपका काम हो जाता है। कहीं न कहीं सलाह कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी कुछ न कुछ वो दिमाग देखता है, तो हमें सहयोग मिलता है। ऐसे भी हम भी जो भी काम शुरू कर रहे हैं, तो वो हर व्यक्ति को एक-दूसरे पर विश्वास होता है। तो उसको अपने लीडर पर विश्वास होता है, तो नया व्यक्ति ऑटोमैटिक हर चीज़ को बताना शुरू कर देता है। तो जब हम नए व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे तो हमारी टीम में ऑटोमेटिक जो है लीडर बनेंगे। अब बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग नहीं देते हैं, जो नए व्यक्ति होते हैं जैसे आप जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से वापिस चले जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि हम जो है नए व्यक्ति को हम ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं कि अगर हम कहीं प्लान करने जाते हैं, तो कुछ लोग तो पॉज़िटिव मिलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव मिलेंगे, कुछ लोग जो है ना नेगेटिव होंगे ना न्यूट्रल जिसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल लोग मिलेंगे, उनको उन उन अपने पर कोई भरोसा नहीं होता, वो कहेंगे कि हम किसी से पूछ के बताएँगे या घर वालों से पूछ के बताएँगे, किसी न किसी का सपोर्ट लेते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को इस तरह से तैयार कर देंगे, एक औसत के नियम पे बताएँगे कि हमारे साथ में सारे लोग एक साथ नहीं आएँगे, हम अगर 10 लोगों से मीटिंग करेंगे, तो उसमें कुछ लोग पॉज़िटिव मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल मिलेंगे। जब हमें रेशियो पता होता है, तो कोई भी व्यक्ति मार्केट में जाता है, अपनी बात को कहता है, बताता है, प्लान दिखाता है, तो कुछ लोग ना बोलेंगे तो उसको कष्ट नहीं होगा। तो उसको पता है कि कुछ लोग ना बोलते ही हैं, तो वो व्यक्ति जो है खुशी-खुशी से वो अपने को मैनेज करके फिर दूसरे व्यक्ति पे काम करने चला जाता है। अगर हमें नए व्यक्ति को ये नहीं पता है, वो 2-4 जगह गया, अगर वो वहाँ पे शुरू में ना वाले नेगेटिव लोग मिल गए, तो वो वहीं से वो बिज़नेस को छोड़ जितनी तेज़ी से आता है, उतनी तेज़ी से चला जाता है। तो इसलिए जो है ट्रेनिंग हर व्यक्ति को देना जो नए व्यक्ति आते हैं, पहले उनको यूज़र बनाना है, उनको पूरे सिस्टम की जानकारी देना है और क्या-क्या चीज़ें आगे घटित होती हैं, जो सक्सेस लोगों ने लिया है, जो घटनाएँ घटी हैं, जितने भी सक्सेस लीडर हुए हैं, ऐसे नहीं हुए हैं। सबके साथ में नेगेटिव लोग मिले हैं, पॉज़िटिव लोग मिले हैं और ऐसे भी लोग मिले जो कि बिल्कुल ज़ीरो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, दूसरे पर आधारित होते हैं, न्यूट्रल लोग भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने जो है जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर को उनको हमें साथ में लेके चलना है, उनको बताना है, तो कोई भी व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि जो व्यक्ति को पता है कि आगे हम चलेंगे या जैसे हमें पता है कि रास्ते में गड्ढा है या है तो वहाँ पे हम जाते हैं तो आसानी से या उसको रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे निकलते हैं। अगर हमें नहीं पता होता है तो कहीं न कहीं फिर हमें वापिस आना पड़ता है। तो इसलिए कि हर व्यक्ति को कोई भी काम करे, कोई भी सिस्टम में जॉइन करे, तो उसको जो है उस प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, कैसे-कैसे लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति कामयाब होते हैं, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे किसी भी बिज़नेस में हो या नौकरी में हो या जैसे बहुत सारे लोग सर्विस वाले होते हैं, किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग उस इलाके में सर्विस वाले ही लोग होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोगों को ये जानकारी होती है कि हम क्या-क्या किस प्रोसेस से गुज़रना है। वो उनको सारे प्रोसेस मिल पहले से पता होता है। बहुत सारे एरिया में देखा होगा कि उस एरिया में बहुत सारे लोग केवल ड्राइवर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के वो ऐसे ये जो है माहौल होता है, वहाँ के लोगों को एक कल्चर हो जाता है कि हर आदमी आसानी से वो ड्राइवरी सीख लेता है या उस माहौल में चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जहाँ पे लोग जो है केवल जो है अपना व्यवसाय करते हैं और भी हर सेक्टर में जो जिससे संपर्क में आता है, जिसकी नॉलेज होती है, वो उधर ही वो उसको आसानी हो जाती है। इसलिए अगर हमें अपने बिज़नेस में अपने अपने ग्रुप को बड़ा करना है, लीडर अपने टीम में तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या है कि कुछ सिस्टम की को नए लोगों को पूरी जानकारी देनी है। अब बहुत सारे लोग जैसे क्या होता है कि जैसे बार-बार जाते तो हैं मीटिंग के लिए, मगर क्या है उनका माइंड सेट नहीं होता। तो हमें अगर हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, पहली बात अपने माइंड को सेट करके जाएँ कि हमें
अगर हम जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को जो है हमें क्लोजिंग करके आना है, उसको ज्वाइन करा के आना है। ये नहीं कि हमें बार बार जो है वहाँ दौड़ते रहना है। तो हमें माइंड सेट करके अगर हम जाते हैं तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक होती है। और हमें अगर हम प्लान के लिए जाते हैं तो हमें जिस व्यक्ति से मिलना है उस व्यक्ति से उसके बारे में पहले से कहने माने पहले से लोगों से जानकारी कलेक्ट करना है, किस तरह का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में हमें जैसे ना एफआईएम, हमें पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति से किस टॉपिक पे कैसे बात करना है, उसकी कैसे क्या ज़रूरतें हैं, उसको फुलफ़िल कराना है। अगर हमें ये नहीं पता है, आइडिया नहीं पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, तो हम उसको जो है उस तरीके से गाइड नहीं कर पाएँगे या बता नहीं उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये हमें पहले से इन्फॉर्मेशन लेके ही पूरे जहाँ पे मीटिंग करने जाएँगे, जिसके पास जाएँगे उसकी पूरी हमें पहले से नॉलेज लेके जाना है, या तो हम पहले मिलने से पहले सबसे पहले उसके बारे में ही जानकारी लेना होता है। अगर हम लोग पहले शुरू में जाके तुरंत बिज़नेस अगर किसी को बताते हैं या प्रोडक्ट बताते हैं, तो वो व्यक्ति अब उसको क्या ज़रूरत है, उसको प्लान चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसको उसकी हम आवश्यकता नहीं जानते हैं, अगर हम प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो हो सकता है उसको जो है प्लान की ज़रूरत है, वो पैसा कमाना चाहता है, देश-विदेश घूमना चाहता है। अगर हम क्या बता रहे हैं, उसको प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट, ये हमारी मशीनें, ये बहुत सारे जो चीज़ें हम बताते हैं लोगों को, तो उसमें जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लोग जो है क्योंकि जब तक हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बात करते हैं, तब तक वो व्यक्ति हमसे जो है प्रभावित नहीं होता, हमसे कनेक्ट नहीं होता है। तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रोडक्ट से दिखा के ही लोगों को जानकारी देते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करके अगर प्रोडक्ट को दे के अगर हम उसके प्रोडक्ट को हाइलाइट करते हैं, तो लोग जैसे मान लो हमने 100 लोगों को प्रोडक्ट हाइलाइट किया, उसमें 40 लोग जुड़ जाते हैं, तो 40 लोग जुड़ तो जाएँगे, मगर वो काम नहीं करेंगे। वो हो सकता है यूज़र बन जाएँगे। 40 लोग तो आ गए हमारी टीम में, मगर वो बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। और अगर यदि हम प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को देते हैं, प्लान बता के जॉइन कराते हैं, तो अगर उसमें 100 लोगों में 40 लोग आते हैं, वो कहीं न कहीं वो मीटिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति प्रोडक्ट देख के आया है, वो तो कहेगा कि हमें केवल प्रोडक्ट यूज़ करना है। और जो व्यक्ति प्लान देख के आएगा, वो उसको क्योंकि पैसा चाहिए, मान-सम्मान चाहिए, देश-विदेश की यात्राएँ चाहिए, बहुत सारी उसके जो है ख्वाहिशें हैं, उसके घर की ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए जॉइन हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है सीखेगा और फील्ड में वर्क करेगा। तो उसमें बहुत फ़र्क ये होता है कि हम कि लोगों को किस तरह से जॉइन करा रहे हैं, प्लान दिखा के जॉइन करा रहे हैं कि प्रोडक्ट दिखा-दिखा के जॉइन करा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट दिखा के जॉइन करा रहे हैं, वो व्यक्ति बस यूज़र बना रहेगा और बहुत लंबे समय तक यूज़र प्रोडक्ट लोग यूज़ नहीं कर पाते। अच्छे प्रोडक्ट जो होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं यूज़ कर पाते हैं। खाली अगर वो प्रोडक्ट यूज़र के रूप में आते हैं। इसीलिए जो होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से लोग कहते हैं, भई हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम केवल प्रोडक्ट यूज़र हैं, बाकी हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, हम ज़्यादा मीटिंग सेमिनार नहीं अटेंड करेंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है कि अगर हम जब प्रोडक्ट दिखा के लोगों को जॉइन कराते हैं, तो लोग केवल यूज़र बन के रह जाते हैं। अगर हमने प्लान के अकॉर्डिंग जॉइन कराया है, तो अगर वही 40 लोग अगर वो काम वही प्लान दिखा-दिखा के काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी टीम में ज़बरदस्त लोग तैयार होते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिज़नेस है और हर व्यक्ति को प्लान से ही जॉइन कराना है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब प्लान उसको समझ में आएगा तो प्रोडक्ट वो अपने आप लेगा। अब प्रोडक्ट से जॉइन होता है तो प्लान उसको बहुत कम समझ में कम आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब हम हेल्थ बता के ले आते हैं या प्रोडक्ट हाइलाइट करके ले आते हैं, जहाँ प्लान देखने लगते हैं, तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ये प्लान-व्लान नहीं करना, हमें अपनी ज़रूरत के लिए हम आए हैं, अगर हमें ज़रूरत की चीज़ें बताओगे, हम करेंगे और नहीं तो लोग वापिस चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है प्लान से भी अगर उनको सही जानकारी नहीं है, बस पता नहीं है, तो वो लोग जो है प्लान देखने के लिए राज़ी भी नहीं। इसलिए हमें अधिकतर लोगों को जो है प्लान को ही हाइलाइट करना है। जब प्लान समझ में आ जाएगा तो प्रोडक्ट अपने आप यूज़ करेंगे।
और बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि उनको हम लोग, बहुत सारे लीडर जो होते हैं एक्स्ट्रा कमिट कर देते हैं कि बस तुम ज्वाइन हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस आप आ जाओ, आईडी दे दो, बस काम होता रहे, काम हम सारे करते रहेंगे। वो व्यक्ति क्या करता है, आईडी तो दे देता है, आ जाता है, जुड़ भी जाता है, और क्या करता है, बहुत करता है कि लोगों का नाम बता देता है, लिस्ट कहता है भैया वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, और वो अपने आप को, क्योंकि हम पहले से उसको जो है कमिटमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है। या हम बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो झूठ मूठ कह देते हैं कि तुम ज्वाइनिंग लगाओ, बहुत सारी ज्वाइनिंग तैयार है, हम तुम्हारे नीचे लगा देंगे। जब वो बंदा आता है, ज्वाइन तो कर लेता है, फिर देखता है कि हमारे नीचे कोई ज्वाइनिंग नहीं लग रही है या हमारा काम नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन के बाद वो छोड़ देता है। तो झूठ झूठ का कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस तरह से करके जैसे ला तो लेते हैं, मगर वापिस लोग उसी दिशा में वापस चले जाते हैं। इसलिए जो है, हमें जो है झूठा कमिटमेंट नहीं करना है, और हमें जो है अ, अपने आप को जो है प्रोफेशनल, यानी पूरी तैयारी से हमें काम करना है कि जो लोग जैसे होते हैं, बहुत हमें कि अपने को दिखावा भी नहीं करना है कि हमें बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ये करता है। तो क्योंकि जब आप ज़्यादा अपने को हाईलाइट करते हो या दिखाते हो, तो लोग जो है वो देखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे आपके सामने कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है ज़्यादा, तो आप जब उसके सामने वो होते हैं तो आप पसंद नहीं करते। वैसे अगर हम, तो या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा अपने को एटीट्यूड में रहता है या दिखाता है, एक्शन में रहता है, तो उसको लोग भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो है हर व्यक्ति को जो है नॉर्मल वे में रहना, नॉर्मल वे में बात करना है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बातें नहीं करनी होती है। तो आप जब उनको पसंद करते हैं, और आपको ये भी हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति आता है उसको सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान हर व्यक्ति चाहते हैं। जैसे आप सम्मान चाहते हैं, वैसे हर व्यक्ति चाहता है। आप जितने ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देंगे, उतने भी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए जो है लोगों को जो है एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी जो भी व्यक्ति है, या कोई टीचर है, या कोई सर्विस में है, या बिज़नेसमैन में है, तो उसके जो है किसी न किसी बात को लेके उसको ज़्यादा ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है। जिस अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको अच्छा लगेगा, तो हमारे साथ में जुड़ के वो मिल के काम करेगा। तो हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, और नहीं तो लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं पाते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि साथ में आ तो जाते हैं, मगर काम नहीं करते हैं। तो और ये भी देखना होता है कि बहुत सारे इस दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं कि जो है अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो दूसरे को नहीं देखते हैं कि उसकी क्या ज़रूरत है, या वो किस माहौल में रह रहा है, उसके उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी व्यक्ति को अपने साथ में लाना चाहते हैं, तो पहले हमको उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उसको डालना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने उन्होंने अपनी शादी तो करना चाहते थे, मगर वो उनकी शर्तें भी रहती थी कि हमें इस तरह से अगर ये मिलेगा, इस तरह से लड़की मिलेगी, या वो इससे इस तरह से वो मानेगी, जैसे-जैसे हम चाहेंगे, जितना खर्चा करना चाहेंगे, जितना जब चाहेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे, वो जब हमारे शर्त के अकॉर्डिंग होगा, तब हम काम पे, या सारी शर्तें अपनी देख चाहते थे। तो ये शर्तें, अब अगर किसी को, अब आपने शर्त लिख दिया कि आपको इतने-इतने ये करना है, वो व्यक्ति जो है मानने को तैयार नहीं होता है। तो कुछ लोग जो है अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग जो है वो अपने काम में फेल हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि आज जो अगला व्यक्ति है, वो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या रिक्वायर्ड, क्योंकि समय के साथ-साथ अगर हम पहले से, जैसे अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, हम पूरा जो है ये समझ लें कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी या कोई बीच में परेशानी नहीं होगी, तब हम जाएँगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति सक्सेस होते हैं, वो जब भी
दिक्कतें आती हैं या कोई वो होता है, उस समय उसको हैंडल, जो भी लीडर होते हैं, दिक्कतें तो जीवन का पार्ट होती है। अगर किसी के सामने जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब जो है आगे ग्रो करता है। जितने भी लीडर सक्सेस हुए हैं, सब लोगों ने दिक्कतें झेली है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो दिक्कतें नहीं झेली हैं या किसी भी प्रतिष्ठित स्थान पे वो पहुंचा है तो उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी शिखर पे होते हैं, शिखर की जगह होती है, वहां पे जगह सब खाली होती है, क्योंकि शिखर पे चढ़ने के लिए हर व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता। जो व्यक्ति वही पहुंचता है जो वो सारे दिक्कत को झेलने के लिए, सारी चीजें सीखने के लिए तैयार होता है, वही व्यक्ति, क्योंकि टॉप पे जो है जगह खाली होती है। जैसे अपने यहाँ एचडी है, एचडी अगर देखा जाए ट्यांस में तभी पद खाली है, मगर उसके लिए वो आपको अपना एटीट्यूड, नजरिया और व्यवहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि लीडर तब आपके साथ चलेंगे या काम तब बढ़ेगा जब आप लोगों की मदद करेंगे और उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, तो आगे आप ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारी टीम में या हमारे साथ में जो लोग एसोसिएट हुए हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको हमें सब लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और नहीं देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो काम में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं और उस बाधा को हमें दूर करना है। दूर करेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। काम अ, तभी होगा जब हम खुद के लिए तैयार होंगे। अगर खुद नहीं तैयार हैं तो काम नहीं बढ़ते। तो बहुत सारे लोगों ने जो छोड़ के चले जाते हैं टीम से, उसका मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं उनकी ज़रूरतें, उनको नॉलेज जो भी चाहिए, हम वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से लोग जो है ऑटोमेटिक वो अपना हार मान के चले जाते हैं। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, पसंद और नापसंद। जैसे हम देखते हैं कि अगर देखा जाए कि हमें क्या पसंद है या नहीं पसंद है, तो हमें उसकी लिस्ट बनाना चाहिए कि हम, अगर हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे ग्रुप में लोग साथ में हैं, तो हम किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। तो उस कारण को हमें देखना चाहिए कि हम किस कारण से उनको नहीं पसंद करते हैं, उसपे, और किस कारण से पसंद करते हैं, किस कारण से नहीं पसंद करते हैं। वो दोनों कारणों पे हमें लिस्ट देखना चाहिए कि किस व्यक्ति को हम नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या उसके जो है हैबिट्स हैं, क्या उसकी जो है दिनचर्या है, उसको हमें किस लिए हम उसको नहीं पसंद करते हैं। और अगर किसी को पसंद करते हैं, तो उसके क्या गुण हैं, क्या उसकी जो है अच्छाइयाँ हैं, तो हमें ये लिस्ट बनाना चाहिए। तो वही चीज़ हमें ये देखना है, अगर हम किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ सभी को सभी यही, हर व्यक्ति को यही सारी चीज़ें आती हैं। किसी को आपका क्या कौन-सा गुण आपको लोगों को पसंद में आता है, और आपका जो है कौन-सा हैबिट ऐसी है जो लोगों को नहीं पसंद आ रही है। तो उन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ें अपना अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो लोग जो है ऑटोमेटिक जो है आपको नापसंद करेंगे। कुछ लोग जो आपके के अकॉर्डिंग, जिनको जो चीज़ें आपकी हैबिट अच्छी लगती है, वो आपको पसंद करेंगे, वो लोग आपके साथ बने रहेंगे। और जिन लोगों को आपकी हैबिटें या और भी बहुत सारी चीज़ है, जो आपके अंदर वो चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही है, तो लोग छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें जो लिस्ट बना के देखना पड़ेगा कि लोग हमें क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं या लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखते हुए कि हमें लोगों को एप्रिशिएट ज़रूर करना है, उनको जो है मान-सम्मान देना है। अगर हम उनको मान-सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो अगर आप उनको मान-सम्मान देते हैं, तो वो आपके साथ में रहेंगे। जिस लायक है, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लो सर्विस में है, तो उसको सम्मान दीजिए, कहिए सर आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। या कोई व्यक्ति बिज़नेसमैन है, उसको भी सम्मान देना कि चलिए हम बिज़नेसमैन के साथ बात कर रहे हैं। तो या कोई डॉक्टर है, तो उसको भी सम्मान देना है कि
किसी भी तरह का कैसे भी व्यक्ति है तो उसके जो है जो भी गुण क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें सम्मान देना है। और उसके बाद आता है कि हमें सुनना भी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम क्या करते हैं, केवल अपनी बात को केवल सुनाते हैं। जैसे कोई भी मीटिंग प्रोग्राम चालू होता है तो हम पहले उसमें इंस्ट्रक्शन में बोल देते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हैं, जो भी किसी को कोई क्वेरी होती है वो बाद में पूछना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ये तो वो क्या है, सुनते तो रहते हैं, लास्ट में ये कहते हैं भैया अब हमें कुछ करना नहीं है, हम समझ तो लिए मगर। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति तो अगर अपनी बात को कहना चाहता है तो उसकी बातों को सुनना है, उसकी सुनो। ये नहीं कि इग्नोर करके सुनो। बहुत सारे पहले उसको विश्वास के साथ उसको सुनना है और खुशी के साथ सुनना है, स्माइल फेस के साथ सुनना है। तो उसको सम्मान देंगे तभी वो है वो व्यक्ति आपको भी सम्मान देगा। अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो भी व्यक्ति सम्मान नहीं देगा। तो हर व्यक्ति जो है अपनी बात को जो है वो सुनाना चाहता है। तो ये आपके अंदर जो है सुनने का गुण होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अपनी बात को बताना है, क्योंकि जब तक हम उसकी बात पूरी नहीं सुनेंगे तब तक वो हमें अब आपकी हमारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए सुनने की हैबिट, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति अपनी बात केवल सुनाना चाहता है। वो कहता है पहले हमारी बात सुनो। अगर हम अपनी केवल बात सुनाते रहेंगे, उसकी बात नहीं समझेंगे, उसको क्या चैलेंज है, क्या है, कैसे है, तो पहले उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बातों को हमें सुनना है, फिर अपनी बात को बताना, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। और हर व्यक्ति को, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें लोग जाने, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति 1-2 बार आपसे मिला है, तो आप अगर वो आपको सामने मिलता है, तो उसके अगर नाम से घोषित करते हैं, तो वो व्यक्ति तो आपको बहुत करता है कि चलो, क्योंकि कि सर ने हमारा नाम लेके हमें जो है बुलाया, तो उस हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है। तो इसलिए जो है, जैसे हमने बहुत बार उससे मिले हुए हैं, फिर बाद में सामने मिलता है, तो अगर हम उससे कहते हैं भैया आपका हम नाम ही भूल जाते हैं, वो व्यक्ति फिर लाइक नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने को इतने को ट्रेंड करना है कि कम से कम जो भी व्यक्ति हमें मिला है, उसको उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसका नाम, दिनचर्या, उसकी कुछ खूबियाँ हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर व्यक्ति अच्छाई जानना चाहता है, बुराई नहीं चाहता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा व्यक्ति हो, अगर उसकी आप बुराई बताएँगे, वो अपनी बुराई नहीं सुनाए, वो जानता भी है कि हाँ, ये गलत है, फिर भी कि कोई व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। इसलिए जो है, किसी व्यक्ति की जो भी अच्छाई हो, वो बताना है, उसकी बुराई पे ध्यान नहीं देना। अगर हम बुराई को ध्यान देंगे या बुराई को उसको कहेंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, अगर उसकी हम तारीफ़ करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर व्यक्ति की तारीफ़ करना है, वो कितना भी कुछ भी कैसा भी हो, उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, उसको हमें ग्रहण करना है, उसी को हमें देखना है। क्योंकि जब हम किसी को बुराई ज़्यादा देखते हैं, तो हमारा माइंड जो है, वो उसी पे उलझ जाता है। जितने भी लोग हैं, जो लोग अच्छाई देखते हैं, वो अच्छी-अच्छी चीज़ ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे पास 2 थैला हो, एक अच्छा चीज़, जितनी भी चीज़ें हमें रास्ते में मिलती हैं, अगर हम अच्छाइयाँ बटोरते जाएँगे, तो जैसे फल, फूल, फ्रूट, जितने भी चीज़ें अच्छी होती, सुगंधित चीज़ें होती, एक थैले में भरते जाएँगे, वो थैला हमारा जो है महक देगा, अच्छी चीज़ें देगा। और दूसरा थैले में हम पूरा करकट, गंदगी भरते जाएँगे, वो थैला जल्दी तो भर जाएगा, मगर वो इतना बदबू देगा कि वो हमें खराब कर देगा, हमें बहुत सारी बीमारियाँ देगा, कहीं नहीं कहीं। तो इसलिए हमें जो है अच्छाई को ग्रहण करना है। हमें अच्छे थैले, अच्छी जैसे फूल, फल, जैसे अच्छी चीज़ ढूँढने में समय लगता है, बुरी चीज़ ढूँढने में समय नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति की बुराइयाँ देखने लगते हैं, तो बहुत सारी बुराइयों में हम फँसे रह जाते हैं, हमें अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं। तो अगर हम किसी
वो कैसे आगे बढ़ा है, उसकी गुण को देख के हम काम करेंगे तो हमारा काम ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें अधिकतर क्या करना है, अच्छाई लोगों को देखनी है। जितने भी, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे भी कोई भी व्यक्ति है, बस उसकी हमें केवल अच्छाई देखना है। अगर हम अच्छाई देखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बुराई देखेंगे तो कहीं न कहीं हम पीछे जाएँगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो हमें बहुत पीछे ले जाती है, वो डिस्टर्ब कर देती है, सारे काम खत्म कर देती है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सारे काम करने हैं। इस तरह से हमें हर व्यक्ति की वैल्यू बढ़ानी है और अ, अपने सभी कामों को समय से करने होंगे। अगर हम अपने सभी काम को नहीं टाइम से करेंगे, तो हम बहुत कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लोग तो आते हैं, मगर क्या है, वो वापिस बहुत जल्दी चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग किसी तरह जल्दी-जल्दी आते हैं और वापिस चले जाते हैं। इसका यही कारण होता है कि लोगों को जो है, जाने का मतलब यही होता है कि वो कहीं न कहीं तौर-तरीके नहीं पता है। तौर-तरीके नहीं पता है, तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है, सभी व्यक्तियों को जो भी रीजन है, प्ला अब वो रीजन से अवगत कराना है। रीजन अगर हमारा नहीं सही है, तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो हमें देखना है कि जैसे हमारे कंपनी का जो है रीजन है कि पूरे दुनिया को स्वस्थ रखना है। ये हमें लोगों को, जो भी व्यक्ति आते हैं, कंपनी का जो विज़न और रीजन है, तो हमें हाइलाइट करना है। और दूसरा काम है कि लोगों को सपने सपने को जो है फुलफ़िल कराना है कि जब संस्था पूरे दुनिया के जो भी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनके सपने पे काम कर रही है, तो उस पे हमें ध्यान देना है कि ये हमारी जो संस्था है, ये किस चीज़ पे, कहाँ पे, कैसे काम कर रही है, इसकी जो है ये प्रोफ़ाइल, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है कहीं भी व्यक्ति जुड़ता है, तो 4 चीज़ें देखता है। अगर वो 4 चीज़ें हम देख रहे हैं, लोगों को सही चीज़ बता पा रहे हैं, तो हमारे साथ में लोग जुड़ते हैं। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, चाहे हम शादी करें, चाहे बच्चों को एजुकेशन के लिए देखें, तो हम जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ का जो है पहले हमें प्रोफ़ाइल, वहाँ का कल्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रोफ़ाइल और कल्चर को सही ढंग से नहीं देखते हैं, तो वहाँ फिर कहीं न कहीं लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं या भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसी तरह से हमें जिन लोगों को जॉइन कराना है या लाना है, तो हमें जो अपनी कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल है, उसको ज़रूर लोगों को शेयर करना है कि भई दुनिया में 190 प्लस कंट्री में ये संस्था हमारी जो है रन कर रही है। और जो है और ये सबसे पहली बात तो ये ये संस्था जो है कोई नेटवर्किंग का काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये मल्टी लेवल पे काम कर रही है। ये दुनिया को जो है हेल्थ और वेल्थ दे रही है। और ये टीसीएम थेरेपी पे काम कर रही है, जो हमारी जो 5000 पुरानी चिकित्सा पे काम कर रही है, कि जैसे हमारा एलोपैथ है, होम्योपैथ है, यूनानी है, बहुत सारी पैथियाँ हैं, तो एक्यूप्रेशर है। तो हमारी जो ये संस्था जो है टीसीएम थेरेपी पे काम करके पूरे दुनिया को स्वास्थ्य दे रही है। और इस चीज़ों को जो लोग भी समझ रहे हैं, तो अपने यहाँ पे इनको फुलफ़िल कर रहे हैं। यहाँ पे ये संस्था के जितने, कहने मतलब जो 17 आर&डी है, और हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है 19 है, 19 तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये संस्था किस इनके पास कितने सर्टिफ़िकेट हैं, क्या हैं? ये हमें देखना है कि हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने सर्टिफ़िकेट हैं, या हमारी संस्था में कितने साइंटिस्ट, जो हज़ारों साइंटिस्ट हैं, बहुत और ये कितने बड़े इनका जो है हेड ऑफ़िस है। ये सारी चीज़ें हमें इस संस्था के पास जो होटल हैं और भी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी है, इनका जो है हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है,
बहुत सारी जो संस्था कई सेक्टरों पे 6 सेक्टर पे काम कर रही, ये सारी चीज़ें हमें जब तक लोगों को नहीं हाईलाइट करते हैं और ये संस्था कितने लोगों को क्या-क्या चीज़ें बाँट रही है, जैसे ये 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है बीएमडब्ल्यू कारें बाँटी है, बहुत सारे जो है प्राइवेट प्लेन दिया है, दिला दिया है और लोगों को एयरक्राफ्ट कहने मतलब याच फंड दिया है। ये सारी चीज़ें हमें लोगों को जो है जानकारी देना है कि लोग यहाँ से बहुत सारे देशों को रेगुलर हर 6 महीना में टूर अचीव करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टूर के लिए फ़ोकस करते हैं, कुछ लोग जो है अपना मान-सम्मान के लिए। तो ये हमें इस संस्था के जो है अगर हम सही ढंग से प्रोफ़ाइल अगर हम बताते हैं, तो लोग जो है कहीं न कहीं उसको मानते हैं और ये भी देखना है कि पूरे दुनिया में कि अगर जब तक ये संस्था अगर हेल्थ पे काम कर रही है, उसके हम रीजन पे नहीं जाते हैं, ये संस्था के बीमारियों के कारण को कैसे ठीक करती है? क्या कारण क्या होते हैं, उसका निवारण कैसे करती है? जब तक ये लोगों को नहीं पता होगा, तब तक हमारे जो है साथ में नहीं जुड़ेंगे, हमारे चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि आज के समय में जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और तो फास्ट फूड लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से दिक्कतें आ रही हैं और यूरिया पेस्टिसाइड आज का ज़्यादा वो हो रहा है, जो रेडिएशन का प्रभाव है जो आज के लोगों का जो है ब्लड का सर्कुलेशन पुअर है, किस कारणों से लोग बीमार हो रहे हैं। अब इन कारणों को लोग लोग अपना जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो जो कारण उनके सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी संस्था कैसे उनके कारण को सॉल्व कर रही है, तो हमें ये बहुत लोगों को सही जानकारी देना है कि एक तो वाटर पॉल्यूशन है, दूसरा एयर पॉल्यूशन है, तीसरा जो है फास्ट फूड, यूरिया पेस्टिसाइड बहुत सारी चीज़ें हैं और रेडिएशन का प्रभाव जो हमारे बॉडी को जो है बहुत सारी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इसके बचाव के लिए किसी के पास कोई वो नहीं है। तो ये संस्था जो है हमारी जो मानव हेल्थ पे काम कर रही है, टीसीएम थेरेपी प्रमोट कर रही है, 5,000 पुरानी चिकित्सा दे रही है, तो जिसके माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ, लाइफ टाइम हेल्दी हेल्थ 100 ईयर हेल्दी लाइफ का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो जब लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं ये प्रोडक्ट इनके अगर इस पे काम कर रहे हैं, कि भाई एक तो रेडिएशन से बचा रहे हैं, दूसरा पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, तीसरा जो जो न्यूट्रिशन गैप हो रहा है या हम केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है, तो जब हम ये लोगों को बताते हैं कि हमारा जो संस्था है, एक बॉडी को क्लीन करती है, सप्लीमेंटिंग देती है और जो है बैलेंसिंग पे काम कर रही है और उसके बाद बचाव पे काम कर रही है, प्रिवेंटिव पे काम कर रही है, तो लोग जिसको जो है आसानी से जब उनको समझ में आ जाता है कि हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, जो खाने में कमी है उसको पूरी करके हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और जो चीज़ें हम नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं कर ब्लड को सर्कुलेशन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी हमारे पास टेक्निकल मशीनें हैं, है कि जो हर व्यक्ति कर सकता है, कमज़ोर व्यक्ति भी कर सकता है, ज़्यादा एजेड व्यक्ति भी कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। तो जिस किसी भी कंडीशन में हम अपने ब्लड को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति वो अपने सिस्टम को जो है सिस्टम को आएगा, देखेगा, करेगा, तो आपका जो है काम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और हमें क्या और दिखाना है कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो उसके अकॉर्डिंग जो ये संस्था पूरे दुनिया में काम कर रही है, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग काम कर रही है और उसके सब नियम कानून को फॉलो कर रही है। जैसे हमारी संस्था आईडीएसए से रजिस्टर्ड है, डब्ल्यूएफडीएसए से रजिस्टर्ड है और उसके बाद जो है जो डब्ल्यूएचओ का जो डाटा है कि पूरे दुनिया में केवल 5% लोग ही केवल हेल्दी हैं और 15% लोग जो है बीमार हैं और 80% लोग जो है सेमी हेल्दी हैं। तो ये हमें देखना है कि लोग जो है अगर हमें अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना है, इसको हमें इस डाटा को समझ के
लोगों को एहसास दिलाना है कि अगर इस 80% लोगों पे अगर हम जो है उनको बचाते हैं तो ये संस्था हमें क्या क्या दे सकती है और हमारा पैसा कितना बच सकता है। तो हमें वो WHO के डाटा के अकॉर्डिंग हमें ये दिखाना है। अगर हम प्रिवेंशन पे खर्चा करते हैं, अगर हम 20% भी खर्चा करेंगे प्रिवेंशन पे, तो हमारा जो है 80% जो है जो पैसा इमरजेंसी में जा रहा है, 100% इमरजेंसी में जा रहा है, 200% पैसा इमरजेंसी में जा रहा है, तो हम उसको जो है अपना बचा सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो हमारे जो है प्रोडक्ट जो है आसानी से लोग यूज करेंगे, उस पर जो है जानकारी जब उनको मिलेगी तो ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जब हमें बताते हैं कि अगर इस चीज़ को आप लेते हैं तो आपको एक तो हेल्थ मिलेगा, 100 ईयर हेल्दी लाइफ का कॉन्सेप्ट आप ले रहे हैं। दूसरा आप अपने ड्रीम को फुलफिल करेंगे। तो हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे सर्विस कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा, तो उसके जो है सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने सपने को पूरा करना चाहेगा। तो उसे हमें तो ये बताना है कि ये संस्था आपको कोई बर्डन नहीं देती है। आप चाहे तो रिटेल पे ही काम करें, तो आप मान लो हमारे पास सबसे सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हैं, मान लो 160 रुपए से लेके 50,000 तक के प्रोडक्ट हैं। उस पे आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। आप यूजर बनिए और जो भी चाहें, तो आप चाहे रिटेल पे आप यूज करें, चाहे आप डेवलपमेंट पे करें। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्लो इनकम होती है, तो आप फुटकर भी काम करते रहें, यूज करते रहें, लोगों को यूजर बनाते रहें, तो उसका जो है आपको 5 तरह की इनकम मिलती है रिटेल पे। अगर आप जो डेवलपमेंट से काम करते हैं, पैकेज से काम करते हैं, तेजी से ग्रो करने चाहते हैं, मल्टीप्लाई इनकम चाहते हैं, तो आप जो है डेवलपमेंट से काम करके जो है 8 तरह की इनकम ले सकते हैं। रिटेल से केवल 5 ही तरह की इनकम मिलेगी और जब आप डेवलपमेंट से काम करेंगे तो 8 तरह की इनकम मिलेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, छूट आपको मिलती है, एक्स्ट्रा छूट मिलती है, बहुत सारे ऐसे तो कहीं न कहीं और प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, तो लोग जो है उसको डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो धीरे-धीरे जब उनका जो कॉन्सेप्ट जब पैकेज से आते हैं, तब भी उनका लेवल बढ़ता है, रिटेल में आते हैं तब भी उनका लेवल बढ़ते हैं। तो हमें ये देखना है कि लोग किस तरह से आना चाहते हैं। अगर हमें अधिकतर तो उनको हमें क्या करना है, डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना है। डेवलपमेंट से जब एक बार आ जाता है, तो रिटेलिंग तो पूरी लाइफ़ टाइम वो करता है। तो हमें ये देखना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान के अकॉर्डिंग ही उनको बताना है और उनको ले आना है, क्योंकि जो प्लान के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनका जो है ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। जो यूज़र के बेसिस पे आते हैं, तो वो उनका जो है ग्रोथ कम होता है, क्योंकि उनको केवल प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं, जब ज़रूरत होगी तब आके ले लेंगे और नहीं तो अपना और किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया हम अपने लिए आए हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है हम यूज़ कर रहे हैं और हमें हमारे अकॉर्डिंग कोई भी है, अगर हमारी कोई बात मानेगा तो हम ले आके दिखा देंगे और नहीं तो अ, हम केवल यूज़र बनेंगे और वो रेगुलर यूज़ भी नहीं, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं हर व्यक्ति केवल यूज़र बन के नहीं कर सकता। जब तक वो प्लान को नहीं समझता, प्लान पे नहीं हाई वो फ़ोकस करता, हाइलाइट नहीं करता, प्लान की पावर को नहीं समझता है, तो वो व्यक्ति जो है रेगुलर यूज़र नहीं बन पाता। क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक अच्छी चीज़ें वो यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमें जो है प्लान को फ़ोकस करना है, डेवलपमेंट पे काम करना है कि हमें लाइफ में एक बार केवल जो है गोल्ड कार्ड करना है। अगर हम गोल्ड कार्ड करते हैं, तो हमें सारे तरह की इनकम मिलती है और सारे लेवल भी हम अचीव करते जाएँगे। हमें उसे केवल गोल्ड का फ़ॉर्मूला बताना है कि आप 1 बार में भी कर सकते हो, 2 बार में भी कर सकते हो, 3 बार में भी कर सकते हो, 4 बार में भी आप गोल्ड कार्ड कर सकते हो। क्योंकि गोल्ड कार्ड जो हमारा जो है सबसे बड़ा कार्ड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक प्लेटिनम हो जाता है। जब हम गोल्ड कार्ड कर लेते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक जहाँ 2-4 लोगों का प्लान हम लेते हैं, 2 लोग भी गोल्ड कार्ड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा प्लेटिनम हो जाता है। अब प्लेटिनम कार्ड होने से जो है, हमें 50% का मार्जिन मिलता है। तो हम जब 4 की कंडीशन में लेके चलते हैं, अगर हम 4 लोगों को भी गोल्ड करा के लेके चलते हैं,
तो हमारी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ता है और तेजी से हमारा जो है लेवल भी ग्रो करता है। अगर हम गोल्ड कार्ड करके अगर हम उसको रेशियो देखते हैं कि अगर आपने गोल्ड कार्ड करके अगर एक साल में भी 4 लोगों को आपने गोल्ड करा लिया, एक एक साल का रेशियो लेके चलेंगे, तब भी आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि अगर गोल्ड कार्ड करके और गोल्ड कार्ड 4 लोगों को करा लेता है, तो एक तो पहले साल की अगर देखा जाए तो इनकम उसकी लमसम 31,000 होती है। अगर वो दूसरे साल में अगर 4 के 4 करा लेता, 16 गोल्ड होंगे, तब भी उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, स्टार शिफ्ट भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो है तो उसकी इनकम तो कम होगी, पहले कम लगेगी उसको, क्योंकि दूसरी बार उसको अगर दूसरे साल में अगर केवल 16 लोग हो पाते हैं, तो भी स्टार शिफ्ट लेवल तो हो जाएगा, इनकम ज़्यादा नहीं होगी, मगर क्या है आगे का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको देखा जाए तो अगर 16 लोग गोल्ड अगर 3 के माध्यम से करेंगे, तो उसको भी लमसम 27,000 रुपये बनता है। और जो सेल्फ करेगा तो उसका अलग मिल जाता है। इसलिए जो जब लोग सेल्फ यूज यूज करते हैं और रिटेलिंग करते हैं, तो उसका जो है प्लेटिनम के बाद उनका जो है बोनस लेवल डिफरेंस ज़्यादा मिलता है, तो काम। और यही वर्क अगर वो व्यक्ति तीसरे साल जाके अगर वो मान लीजिए 16 से 64 लोगों को कराता है, तो स्टार 7 भी हो जाता है, उसकी इनकम लमसम तीसरे साल 1,00,000 रुपए बनती है। और ये काम करते हुए अगर वो डुप्लीकेटिंग करता रहे, हर साल केवल एक लेवल करता रहे, एक डुप्लीकेटिंग करता रहेगा, तो चौथे साल जो है 256 लोगों को गोल्ड कराएगा और स्टार 8 क्वालीफाई कर जाएगा, और उसकी इनकम जो होगी लमसम 4 सवा 4 लाख हो जाती है। तो वो जो डिफरेंस जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो आगे चल के वो शुरू में तो कम लगता है, मगर जब मल्टीप्लिकेशन करके चौथे साल फिर 5वें साल अगर वही काम अगर 1,024 लोगों पे काम करता है, 1,024 लोगों पे काम करेगा, तो ऑटोमेटिक गोल्ड लाइन बन जाएगा। तो गोल्ड लाइन पे उसको जो है बोनस तो मिलेगा मिलेगा, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए, और उसका जो है कार फंड भी अचीव हो जाता है। तो वहाँ पे गोल्ड लाइन जाते जाते अगर उसने 5 साल में भी गोल्ड लाइन कर लिया, तो उसकी इनकम जो है कम से कम जो है, एक तो उसको वहाँ तक जाते जाते कम से कम मान लो 55 लाख तक 55 लाख तक का अमाउंट उसको मिल जाता है, और उसकी रेगुलर इनकम जो है गोल्ड लाइन हो जाता है। तो 4 से 5 लाख महीने की इनकम रेगुलर हो जाती है गोल्ड लाइन की। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी गोल्ड लाइन से हो, उसके बाद अगले स्टेप पे फिर डायरेक्टर हो जाता है। डायरेक्टर को तो वहाँ पे कम से कम करोड़ों रुपए इनकम आएगी एक साल के अंदर, और करोड़ों का उसका जो है गिला अवार्ड मिलेगा। तो ऑटोमेटिक जो है वो 2 ढाई करोड़ छठे साल में उसकी इनकम होगी, तो वो जितना भी पीछे का बैकअप है सब कवर हो जाता है। इसी तरह से अगर वो उसमें अगले स्टेप में उसका मल्टीप्लाई करता है तो ऑनरी डायरेक्टर होता है। तो शुरू की इनकम तो शुरू में कम होती है, मगर शुरू में ही लोग भागते हैं। और जब हम इस चीज़ की पूरी जानकारी लोगों को देते हैं कि अगर भाई देखो शुरू में आपको इनकम कम आएगी, शुरू में ये दिक्कतें आएँगी, अगर इन दिक्कतों को आप फेस करोगे तो लास्ट अच्छा होता है। कहा जाता है जो शुरू में पसीने बहाते हैं मैदान में, तो उनको जो है खून कम बहाना पड़ता है। उनको दिक्कतें जो शुरू में काम कम करते हैं, पसीने नहीं बहाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं, दिक्कतें नहीं झेलते हैं, तो उनको पूरी ज़िंदगी जो है संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो अगर अगर हम ये 4 गोल्ड कार्ड पे भी काम करते हुए अगर धीरे-धीरे करके अगर हम 5-6 साल या 10 साल में ऑनरी डायरेक्टर पहुँचते हैं, तो बहुत आसान काम है, बस केवल माइंड में लोगों को ये मेकअप कराना है कि आप इतना काम करते हुए ऑटोमेटिक आपकी आगे संघर्ष की ज़िंदगी जो खत्म होगी, जैसे कोई डॉक्टर होता है या कोई भी आईएएस, पीसीएस होता है या कोई इंजीनियर होता है, तो पहले 5-6 साल उसको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष को करने के बाद, खर्चा करने के बाद ही उसकी लाइफ़ जो बदलती है। तो वैसे ये भी जो है अगर डांस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति आया है, तो उसको शुरू में
5-6 साल संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कर लेगा, अगर ईमानदारी से करेगा तो आगे का जीवन उसका बहुत बहुत खुशहाल होगा। तो आज आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत का धन्यवाद। अगर तो अमन जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अपना टाइम दिया सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और आपने हम लोग के बीच में, हम सभी के बीच में अपना शानदार ट्रेनिंग सेशन प्रेजेंट किया और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया। सर थैंक यू सो मच आपका। एंड नेक्स्ट मैं रिव्यू की तरफ चलता हूँ। हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगर गुड आप मॉर्निंग अमन जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्त, बहुत सही। हमारे साथ में जुड़े हुए साथियों में सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलूंगा। पहले 53 लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और आज के सेशन लेते हुए हमारे चीफ गेस्ट, जबरदस्त लीडर हमारे यहाँ के कानपुर के, और बहुत जबरदस्त लीडर। दोस्तों ये बात तो मैं बार बार इसलिए कहूंगा हरीश चंद्र जी के अंदर कि बहुत अच्छे लीडर है ये। आज जो भी इन्होंने अनुभव दिया है, ये बात बहुत जो उन्होंने चीजें बताई है, आप लोगों को बहुत चीजें समझ में आई होंगी। क्योंकि ये वो लीडर हैं जो शुरुआत से लगे हैं और वो करके आए हैं। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कैसे हो सकता है। क्योंकि जब भी हमारे बीच में कोई बड़े लीडर आते हैं तो वो चीजों का अनुभव को शेयर करते हैं जो उन रास्तों से गुजर चुके होते हैं। वही चीजें आप लोगों को बताते हैं जिसमें आप लोग भटको ना, कैसे करना है, कैसे बताया सर ने कि मल्टीप्लाई करेंगे आप, कैसे गोल्ड कार्ड बनेंगे, कैसे होता है, इन चीजों को बताया। दूसरी बात ये जब अच्छा लगा मुझे कि लोगों को ज्वाइन तो लोग कर देते हैं, मगर फिर उनको लोग सिखाते नहीं है, उनका साथ नहीं देते हैं लोग। केवल ज्वाइन किया और हट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको हर मीटिंगों में, हर सेमिनार में, जूम में, पैनल पे उनको बुलाओ, उनको सिखाने का प्रयास करो। यही चीजें सर जी ने हमारे बताने की कोशिश किया, क्योंकि वो रास्ते पे गुजरे हुए हैं। क्योंकि हमारे कानपुर से बहुत जबरदस्त लीडर हैं, हम लोग साथ में शुरू से काम करते रहे। और दोस्तों ये बात तो सत्य है कि टीआरसी में जो शुरू से लगा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका समय जरूर बदलता है। हम हमेशा कहा करते हैं एक दिन न एक दिन जरूर होता है, मगर तभी जब आप निरंतर लगे रहेंगे, आप अपनी रैंक को, अपना पर्सनल पीवी, आप कितना नीचे, आप अपनी लाइफ लाइन में ध्यान देंगे, तो जितना ही आप नीचे जाएंगे लाइफ लाइन में, अपनी जितनी भी लाइफ लाइन आपकी है, उनको अगर आप कैच करेंगे। बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, करे होगा पता ही नहीं, कर लेगा वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कितना इसका कम हो रहा, कितना इसका कार्ड में कम हो रहा, कितना इसका लेवल में हो रहा, इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा, मैं थैंक यू बोलूंगा आपको हरिशन जी, बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे बीच में आते हैं आप, और ऐसे ही आप अपना अनुभव थैंक यू देते सर, रहिए। थैंक यू। थैंक यू, अरे सर जी थैंक यू। आज तो इतने अच्छे जम रहे हैं आप कि एक तो मूछे भी आपने कटा दिया, तो वाकई में सुहान अल्लाह चेहरा, वाकई में मुस्कुराता हुआ। तो थैंक यू आपको। और मैं प्रयागराज से पूरे ऑल टीम को मैं धन्यवाद, थैंक यू बोलूंगा। आपने सुना, सीखा। और हरीश सिंह शंकर जी हमारे, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगा। जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। कल लास्ट दिन है और हम लोग पूरा पूरा प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि अगले महीने से पता है सबको कि सब चीज बढ़ रही है। तो दोस्तों लास्ट में ये करूंगा, कंपनी बहुत कुछ बदल रही है, अब हमारी बारी आ गई है, हम लोग बदलने की कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल जाएगा। थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट अनुज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज हमारे चीफ गेस्ट यादव सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन लिया सर ने, वेरी वाकई गुड में। मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। आप लोग बहुत अच्छे लीडरों में से हैं, हमारे मेंटोर हैं। आज हम लोग भी आप लोग से ही सीख करके आज एक अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हैं और अच्छे रैंक को अचीव कर रहे हैं। ये सही कहना है सर कि हम लोग लोगों की आईडी लगा तो देते हैं, फॉलो नहीं करते। फॉलोअर्स, अगर हम लोग अगर फॉलो करें किसी चीज को, तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम लोग उसको सक्सेस नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग सबको इनविटेशन देते हैं पैनल पे आने का, मीटिंग सेमिनार्स पे आने का, लेकिन लोग खुद अवॉइड करते हैं। जिनको करना होता है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इस पैनल पे हमारे मेंटोर गोपाल अवस्थी सर हैं, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सर, स्पर्श गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और हम लोग का साल की क्लोजिंग का लास्ट डे है कल। तो मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं, हम सारे पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपना मौका ना खोएं।
क्योंकि ये ऑफर्स हमेशा अच्छे तरह से आते हैं और उनका फायदा हमेशा उठाना चाहिए। और अपने रैंक को बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बिल्ड करिए। बाकी अमन सर को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे पैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट संजय सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है। और आज के चीफ गेस्ट कानपुर से हम सभी के बीच सिल्वर लाइंस, अपकमिंग गोल्ड लाइंस हरिशंकर सर, सॉरी हरिश्चंद्र सर जो है, आज हम सभी को बखूबी अपनी सफर का, स्ट्रगल का अनुभव और तरीका बताने का प्रयास किया। जैसे हम लोग जैसे ही स्टार्ट होते हैं और कैसे लोगों को इंटर स्पॉन्सरिंग करते हैं और उनको फॉलोअप नहीं करने की वजह से हम उनको एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। ये निश्चित है कि सफलता हर इंसान की इच्छा होती है, लेकिन सफलता के सफर में जो हम लोगों को चुनौती, कठिनाइयाँ और संकट का सामना करना पड़ता है, जो लोग इसमें इससे मुंह मोड़ लेते हैं, उनके सामने सफलता रहते हुए भी, मंजिल सामने रहते हुए भी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, हम तो यही सीख लेते हैं सीनियरगण से, जो उन लोगों ने किया है, और खुद वो लोग प्रमाण हैं। यदि हम लोग भी उस तरीके से, जैसा 4 स्टेप की बारे में बताया जाता है, यदि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोइंग, कॉलिंग और इस तरीके से करें, तो निश्चित हम लोग भी उन लोगों की तरह अचीवमेंट लेते हुए मंजिल की तरफ बहुत ही जल्द पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जल्दबाजी न करते हुए पहले सिस्टम को फॉलो करना है। तो ये चीज हम सीख रहे हैं और निश्चित हम उस पर अमल कर रहे हैं, और करते हुए मैं भी उन लोगों की तरह आगे बढ़ूंगा। और आशा करता हूँ कि जितने भी पैनलिस्ट बने हुए हैं, सभी लोगों ने हरिश्चंद्र जी से सीखा होगा, और निश्चित वो लोग अपने आप में चेंजिंग परिवर्तन लाएंगे, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और सफलता की कुंजी है। तो थैंक, इसी के साथ मैं आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन गोपाल अवस्थी सर को चरण स्पर्श करता हूँ, गुड प्रणाम मॉर्निंग करता सर, गुड हूँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजय जी। प्रणाम सर, प्रणाम। और आप लोगों के आशीर्वाद में ही सब कुछ कुंजी छुपी हुई है, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। और इसी के साथ हरिशंकर सर को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, और तमाम लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन गाता हूँ: बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एच डी, गो एच डी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर, अमन सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे पैनल पर। और आज का सेशन हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, हम सबके मेंटोर हरिश्चंद्र यादव सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सर के वेरी माध्यम से गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू आज के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए। इतना अच्छा आपने सिखाया हम लोगों को। आप लोगों के माध्यम से मैं भी सीख रही हूँ और टीम को बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा कि आपने बताया, फॉलो करना कोशिश रहती है हम लोग सबको फॉलो करें, पर कुछ लीडर से वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हर व्यक्ति चांस नहीं कर पाएगा सर। तो हम लोग लगे रहते हैं फॉलो करने के लिए, लोगों को सिखाते भी हैं कि जिनको आप लोग लेके आप फॉलो करिए। पर कुछ लोग जूम में ही नहीं आते, जूम पे ही रोज डेली बताया जाता है आइए। अगर यहीं से आएंगे तो काफी कुछ सीख जाएंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कल हम लोग की लास्ट क्लोजिंग है। जितने भी लीडर्स हमारे पैनल पे बने हुए हैं, मेरी लाइफ लाइन से सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज, जिनकी थोड़ी बहुत पीवी बची, जिसने अपनी परचेज नहीं की है, पर्सनल परचेज, वो भी कट करवा लें। और कुछ ऑफर्स है वो ले लें, क्योंकि आगे परसों सिस्टम चेंज होने वाला है। तो सभी साथियों को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, जिनके साथ में मैं सीख रही हूँ, मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे मेरे अप्लाइड मिस्टर सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। पैनल पे जितने भी लीड साथी लगे, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं।
और आज आपने हरीश सर को सुना, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अगेन मैं चाहूंगा सर, आपका स्वागत है। लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर करें, देन मैं पैनल वाइंड अप करता हूँ। हरीश सर, अगेन वेलकम है आपका। थैंक यू सभी लोगों को। बहुत जो हमने आज सुना, आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त रहा। तो जैसा कि सब लोगों का इस समय जो ऑफर भी चल रहा है, लोग क्लोजिंग भी चल रही है, तो अगर हर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो भी लोग ले रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिक काम बढ़ रहा है। तो जितने लोग आए हैं, इसका मतलब ये सभी लोग एचडी जाएंगे। तो 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ बने हुए हैं। बेटर टी एंड बेटर थैंक यू लाइफ। सर, थैंक यू।